आज की इंडियन पॉलिटिक्स 90 के दशक की वसूली वाली बॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर हुई लगने लगी है। अगर शक हो तो आजकल चल रहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बहस में हिस्सा लीजिए। डेटा की तरफ नजर गड़ाएं और देखें कि इंडियन पॉलिटिक्स में कौन कहां कैसे चंदा इकट्ठा करता है। स्वर्गीय भाजपा के कद्दावर नेता अरुण जेटली साहब के इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का मकसद और दावा था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले काले धन का आदान प्रदान रुकेगा, साथ ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिससे एक मजबूत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जारी हुई इनिशियल रिपोर्ट में ये सब एक जुमले जैसा लग रहा है। आपको पता तो होगा ही कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार दिया है। उसके बाद से ही ये बहस होने लगी थी। अब एक इनिशियल रिपोर्ट आई है और उस इनिशियल रिपोर्ट में ये सामने आया है कि टॉप 30 डोनर्स में से 14 से ज्यादा डोनर ऐसे हैं जो चंदा देने से पहले ईडी के छापों की मार झेल चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में ईडी के छापों से बचने के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक पार्टियों से अपनी कंपनी पर प्रोटेक्शन की छत्र छाया मांग रहे हैं, या फिर उनका दिल इतना बड़ा है कि जिस कंपनी का मुनाफा सालाना 2 करोड़ रुपए तक का नहीं है, वो 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की दरियादिली दिखा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि टॉप 30 में से टॉप 5 के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की पूरी कहानी। सबसे पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी है। 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इस कंपनी ने खरीदे हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि इस कंपनी के 409 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अटैच किया था। महज 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को सेंटियागो मार्टिन की कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। आपको बता दूं, मार्केट में सेंटियागो मार्टिन को लॉटरी किंग भी कहा जाता है और ये महाशय कई बार जेल जाकर आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी आती है, जिसने अभी तक 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। साल 2019 से ही इनके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पड़ गया था। ये वही कंपनी है जो अप्रैल 2023 में 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है और 1 महीने के बाद ही इस कंपनी को भाजपा सरकार से 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलता है। ये भले ही एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी राजनीतिक सभा में इनकी तारीफ कर चुके हैं। वहीं कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में इस कंपनी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया था। तीसरे नंबर पर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड आती है, जिसने 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं और इस कंपनी के पीछे सीबीआई मार्च 2022 में थी। चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड आती है। इस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इसी कंपनी की ग्रुप कंपनी टीएसपीएल पर अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। 5वें नंबर पर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो हैदराबाद का एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। इस अस्पताल ने 162 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और इस अस्पताल पर दिसंबर 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। आपको बता दूं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक और नोटिस जारी किया और उसी नोटिस में कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर के नाम को भी डिस्क्लोज करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक नंबर होता है जिसे यूवी लाइट से देखा जा सकता है, जिससे डोनर और रिसीवर की मैचिंग होती है। वो भी अब डिस्क्लोज करनी होगी एसबीआई को।
होम मिनिस्टर अमित शाह इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। आगे वो कहते हैं कि बीजेपी को 303 एमपी के साथ सिर्फ 6000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। टोटल 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड है, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? इस पर वो अपोजिशन पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि आप उनसे सवाल पूछिए। आपको बता दूं कि अभी तक की इनिशियल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे पता चलता है कि भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, दूसरे नंबर पर टीएमसी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, चौथे नंबर पर बीआरएस है और पांचवें नंबर पर बीजेडी है। लेकिन टोटल चंदा 20,000 करोड़ रुपए का है, इस बात की जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। अब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहां से ये डेटा लाकर स्टेट से बात कही है, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। वैसे आप क्या सोचते हैं पूरे इस चंदा स्कीम मामले पर? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।